वर्षों से दूसरों को प्रार्थना से इलाज करके ठीक करने का दावा करने वाले स्वीट्स के कुलपति आर.बी. लाल जब खुद बीमार पड़ गए तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। प्रार्थना के इस विषय पर कई लोगों की कई राय हैं। इस विषय पर डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी से विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, जो कि भाजपा के काशी प्रांत के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा वर्तमान में ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा समिति सेवा संस्था के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। और जैसा कि हम डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं कि 2013 से ये धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन करते आए हैं और काफ़ी हद तक जो है जहां सुनने में आया है कि इनको सफलता भी मिली है। तो हम जानना चाहते हैं कि अभी इनके ये धर्मांतरण के खिलाफ जो आंदोलन इन्होंने सन 2013 में चालू किया था, वो आंदोलन अभी कहाँ तक पहुँचा है और इनके क्या आगे की रणनीति है, उसके लिए हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। पंकज जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, प्रयागराज में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां का जो कुलपति है आर.बी. लाल, शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से गलतकृत उसके द्वारा किया जा रहा है और वो निरंतर उसके द्वारा गलत तरीके से एक विद्या के मंदिर में जो गलत कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है धर्मांतरण का, उसके विरोध में 2013 से मैं उसके अगेंस्ट में रहा। अपने कुछ कार्यकर्ता उसके द्वारा मारे गए, तो हमारे द्वारा यीशु दरबार के सामने हनुमान जी की एक मूर्ति प्रतिमा रखी गई। हमने किसी धर्म के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया। जहां पे धर्मांतरण होता था वहां एक पीपल का पेड़ था, मैंने अपने धर्म को वहां बड़ा करने, एक बड़ा लाइन खींचने का काम किया। हनुमान जी का एक प्रतिमा रखा और रखने के बाद मैंने एक प्रण किया कि जब तक जिंदा रहूंगा, भगवान हनुमान जी को मैंने एक प्रण किया मूर्ति रखते हुए कि जब तक जिंदा रहूंगा हर मंगलवार को सायं 4 बजे सुंदर कांड होगा। और उसी कड़ी में 512 हफ्ते वहां पे सुंदर कांड हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहां पे शिवरात्रि के दिन पे वहां पे धर्मांतरण पे अपनी भाषण दे चुके हैं। तो ये तो बहुत जानकर खुशी हुई कि ऐसा इन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ जो गलत कार्य कर रहे थे समाज में लोग, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाने का जिस समय कोई भी साहस नहीं कर पा रहा था, उस समय जो है डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जैसा कि डॉक्टर साहब एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे जो चल रहा है, जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि आर.बी. लाल जी अस्पताल में भर्ती हैं, तो जैसा कि वो अपने यहाँ लोगों को बुला करके इलाज के लिए प्रार्थना करते थे कि प्रार्थना करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, तो अभी जब वो खुद बीमार पड़े तो वो अस्पताल में क्यों भर्ती हैं, ये थोड़ा सा, चूँकि आप उनके काफ़ी इन विषयों में आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकेगा, तो वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, आर.बी. लाल जो कुलपति है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीआर्ट्स यूनिवर्सिटी का, वो टोटली धर्म के विरोधी है। वो हिंदू धर्म का विरोधी है और सही माने में वो अपने धर्म का भी विरोधी है। कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी यूनिवर्सिटी वहां पे जो पढ़ाई किया जाता है, बच्चों को विद्या दिया जाता है, वहां का कुलपति जब गलत तरीके से यूनिवर्सिटी की जमीन यीशु दरबार में परिवर्तित करके, जिसकी पूरी जांच हो चुकी है, शासन को भेजी जा चुकी है कि यीशु दरबार अवैध है। प्रयागराज का जिलाधिकारी LYG DM साहब जिलाधिकारी जी थे, उनसे मैं मिला, के राजा जी थे, उनके द्वारा वो जांच हुई यीशु दरबार की। 200 कुछ पन्ने का जो शासन को जा चुका है कि यीशु दरबार अवैध है। और इस तरह से पाखंडियों के लिए जो भगवान के सामने अपने आप को दिखावा करते हैं, ऐसे लोग बीमारी के समय बीमार ही रहेंगे, क्योंकि वो जब अपना खुद का इलाज नहीं कर सकते। मैं बताना चाहता हूं कि आर.बी. लाल का भाई है विनोद बी लाल, उसका एक लड़का, इकलौता लड़का जॉन्डिस से खत्म हो गया।